73वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर मैं डाल्टनगंज, चैनपुर, भंडरिया क्षेत्र की सभी जनताओं को शुभकामनाएं देता हूं। मैं गणतंत्र दिवस के अवसर पर इतना ही कहना चाहता हूं कि आज यहाँ के क्षेत्र बहुत पिछड़ा हुआ है। मैं बहुत जगह गया और बहुत जगह देखा, कहीं रोड नहीं है, आज भी लोग नदी का पानी पीते हैं। तो ये देख के बहुत तकलीफ़ होता है कि रोड नहीं है, पानी पीने के लिए नहीं। आज हम 21वीं सदी में जी रहे हैं और ये हाल है इस क्षेत्र का। लेकिन इस क्षेत्र को ऐसा करने में हमारे माननीय पूर्व अध्यक्ष, विधानसभा अध्यक्ष को बहुत बड़ा जिम्मेवार है। इसलिए मैं जिम्मेवारी देता हूँ कि उन्होंने केवल क्षेत्र को बस स्वर्गीय अनिल चौरसिया को हराने के लिए केवल दारू और मुर्गा का उपयोग किया, क्षेत्र में किया इन्होंने कुछ नहीं। और आज फिर घूमल चलते हैं, हर जगह घूम रहे हैं कि एक बार बहुत कुछ अधूरा रह गया, भाल को यहाँ नहीं बैठा है, वहाँ नहीं बैठा है, एक बार फिर जनता मौका दे दे। तो माननीय पगड़ी वाले बाबा, मैं कहना चाहता हूँ कि 25 साल विधायक रहे हो और 5 साल संसद रहे, मौका नहीं मिला था क्या? लेकिन आप जनता को आंखों में धूल झोंकना छोड़ दीजिए और आपको नहीं घूमना चाहिए। आप बुजुर्ग हैं, मैं आपको सम्मान करता हूँ। आपने 2-3 काम जरूर अच्छा किया है कि 200 की नौकरी दिया है, तो पैसा आपने नहीं लिया है, मैं जानता हूँ। और कोई गया आपके पास तो आपने काम भी उसका किया है, चाहे पैरवी हल्के फुल्को हो, लेकिन आपने वो किया है, वो आप में था। लेकिन और क्षेत्रवा के लिए उतने यूज किया आपने। और आप जो परंपरा बना दिए दारू मुर्गा वाला, माननीय पूर्व मंत्री भी आए उसी को लागू कर रहे हैं भाई, उसी को ढो रहे हैं कि इधर कुछ मत करो, बस इलेक्शन के दफे। और वर्तमान विधायक के तो देखिए रहे भाई कि इन्होंने क्या किया है। और मैं तो भाजपा के नाम पर लोगों को ये कहना चाहता हूँ कि मैं डिप्टी मेयर का चुनाव लड़ा था, लोग कहा था कि मैं वोट दूंगा, लेकिन कोई नहीं दिया, पैसा का खेल हुआ, मैं चला गया हूँ। मैं तो भाई कभी पैसा नहीं किसी को दूंगा, न मैं दारू मुर्गा दूंगा। वोट मैं एक बार और 24 का चुनाव लड़ूंगा, इसके बाद मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। मैं जान जाऊंगा कि यहाँ के लोग केवल वही खोजते हैं। मैं इसके बाद चुनाव नहीं लड़ूंगा, ये मैं प्रण ले लिया हूँ। लेकिन एक बार कोशिश करके देखता हूँ, चूँकि 62 में चुनाव लड़ूंगा, कुछ करके जाना चाहता हूँ धरती से। लेकिन यहाँ के जनतवा है ऐसा लगा दिए हैं हमारे पगड़ी वाले बाबा, उसी को ढोते हैं कि जीतो तो का न्योता मनतो, यहू लूटतो। यही हाल है। लेकिन सब आदमी वैसे नहीं है भाई। धरती पर हमारे जैसे लोग भी जी रहे हैं, रह रहे हैं, जिससे धरती टिकी हुई है। कुछ करने के लिए चले हैं, न कि लूटने के लिए चले हैं। क्योंकि मैं जब एमए के पढ़ाई और बीपीएससी परीक्षा साथ दिया था, तो मैं बीपीएससी कंप्लीट किया था 33वीं। सत्येंद्र बाबू मुख्यमंत्री थे, मैं गया था, बुढ़ऊ कुछ नहीं सुने, मेरा पैरवी, और 1.5 लाख रुपया हमको ओरल में मांगा गया था, नहीं दिए। तो 30 मुझे है। मैं अफसर बनना चाहता था, तो ईमानदारी से काम करने के लिए अफसर बनना चाहता था, लेकिन मैं अफसर नहीं बन सका। तो मैं तो काम करने के लिए आज वही 30 है। आज उस समय फादर हमारे 1.5 लाख रुपया नहीं दिए, तो आज सोचता हूँ कि जो संसाधन है कुछ करके चला जाऊँ धरती से। और यहाँ है क्या, मेला की तरह आए हो, यहाँ से चला जाना है। लोग आज देखते हैं कि जितना लूट लो, जितना धोखा दे दो, यही चल रहा है। लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ कि राजा दशरथ राम कहते कहते मर गए, लेकिन राम से भेंट नहीं हुआ, क्यों? एक ही कर्म उनका खराब था। भीष्म पितामह, जो कि इच्छा मृत्यु का वरदान था, वो भी 6 महीना बांध सजा पर रहे, क्यों? उनका भी एक ही वो कर्म खराब किए थे, द्रौपदी चिरहरण। और यहाँ भी लोग भोग रहे हैं। हमारे जो भी लूटने वाले हैं, उनको आंख पसार के देख लो भाई। हमारे पूर्व विधायक विश्रामपुर के देखिए रहे हैं, और एक अलख पांडे डॉक्टर थे, उनका भी देख रहे हो भाई कि क्या हुआ। डॉक्टर थे, पैसा तरसोते थे, उनका हश्र क्या हुआ। तो भाई देखो, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सब नहीं अदमाई। मनुष्य का अगर सर्वोत्तम उत्तम कार्य है तो परोपकार।
और सबसे बुरा काम है तो बुरा देखना, बुरा करना। लेकिन आज यहाँ के लोग किसी को बुरा करने और बुरा देखने में व्यस्त है, और यही कष्ट का कारण है। अरे जिंदगी का तो आज 3 चीज है, ये है भाई, नियत, नीति, ईमानदारी। अगर ये तीनों ठीक है तो फिर कोई कहाँ पीछे रह सकता है। मैं भी कॉलेज में पढ़ा, मुझे बहुत कम पैसा मिलता था, लेकिन साइड से झोला धो के जाता था, बी मोड़ पर रख देता था, और मैं साइड में बिजनेस करके आज अपना नियत, नीति, ईमानदारी पर मैं यहाँ पहुँचा हूँ। किसी के कोई रहमो करम पर मैं नहीं पहुँचा हूँ। और वो हर आदमी में ताकत है, लेकिन बशर्ते 3 चीज़ रखेगा तब ना। लेकिन आज यहाँ नेतवन वैसी है कि बस हमारे पीढ़ी को जितना बर्बाद कर दो। मैं पूछना चाहता हूँ कि हमारे चाइना, पाकिस्तान चरस, गांजा, अफीम भेज रहा है कि देशवा पर मैं शासन कर लूँ, लेकिन यहाँ के नेतवन क्या कर रहा है? जैसे असामाजिक तत्व यूज एंड थ्रो करता है, उस ढंग के यहाँ का नेता है। जनता को यूज किया 2 दिन 3 दिन और फिर मक्खी की तरह निकाल कर फेंक देता है। तो मैं पूछना चाहता हूँ नेतवन से कि जब देशवे उस समझवे नहीं रहेगा तो नेता किसका रहोगे भाई? क्या हमारे युवा पीढ़ी को बर्बाद करके रख दिया यहाँ के नेता ने? यही होना चाहिए क्या? आज दारू मुर्गा क्या कर रहा है? भाई भाई को, पति पत्नी को, और समाज में जितने भी हो रहा है उसका जिम्मेवार सिर्फ नशा पानी, केवल नशा पानी है। तो मैं तो इसका पुरजोर विरोध करता हूँ। हमें लोग वोट दे या न दे, मैं न कभी किसी को न दूंगा और न मैं ये करना चाहता हूँ, क्योंकि मैं अपना पीढ़ी को मैं समझाना चाहता हूँ कि स्वामी विवेकानंद कहीं थे कि आकाश की ओर देखो, तुम अकेले नहीं हो। ये मत समझो कि तुम दुर्बल हो, समझ शक्तियाँ तुम्हारे साथ है। मरने की बजाय किसी को कल्याणार्थ के लिए लड़कर मर जाना क्या उसी समय अच्छा नहीं है? अब्दुल कलाम भी कहीं है कि समझ शक्तियाँ तुम्हारे साथ है, तुम अकेले नहीं हो, सपने देखो, मेहनत करो, सफलता तुम्हारे कदम चूमेगी। मैं इन्हीं चंद शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।